जूम मीटिंग में गोल्डन नियम, गोल्डन विनय के नियम 8 पर अपनी बात रखने का मुझे संघ से आदेश हुआ और संघ के आदेश को किसी भी परिस्थिति में ना नहीं कह सकते, क्योंकि संघाधीशेष सबसे ऊपर और संघ से ही हमने यहाँ जाना। इसके पूर्व तो जानते ही नहीं थे कि संघ के 10 विनय के नियम हैं और उन विनय के नियमों को कितने कठोरता से विनय के साथ मानना होता है। और उस विनय के नियम में 8वां जो विनय का नियम है कि संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। तो ये ऐसा विनय का नियम इसलिए बना क्योंकि बुद्ध के समय जो संघ था उस समय राजनीतिज्ञ नहीं होते थे, केवल प्रचारक, धम्म के प्रचारक, विचारधारा के प्रचारक होते थे। और उस समय का जो हमने देखा और पढ़ा भी, जानते भी हैं बहुत, कि उस समय राजनीति नहीं थी, फिर भी हम बहुत सफल और शांतिपूर्वक अपना जीवन जी रहे थे। और शांतिपूर्वक और समानता के साथ जीवन जीने मुझे भी नहीं लगता कि राजनीति की आवश्यकता होती है। केवल समानता का जीवन जीने के लिए एक विचारधारा की आवश्यकता होती है और उस विचारधारा का कड़ाई से पालन करना आवश्यक होता है। तो राजनीति एक सब्स्टिट्यूट बना लिया है लोगों ने, और उस सब्स्टिट्यूट को, राजनीति प्रमुखता नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है। समाज को, बहुजन समाज को सर्वोत्कृष्ट जीवन देने के लिए ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी है हमारा बहुजन समाज का सर्वोत्कृष्ट जीवन। तो जो राजनीति से जुड़े लोग हैं उन्हें इस बात को भली भांति अवलोकन कर लेना चाहिए कि हमें राजनीति को प्राथमिकता देनी है कि संघ के विनय के नियमों को। जहां तक संघ के विनय के नियम पूर्ण रूप से अपने आप में सर्वोत्कृष्ट जीवन देने के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी, यहाँ राजनीति की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन राजनीति लोगों के लहू में समा गई है। इस करके ये आज हमारे लोगों को जोड़ने के लिए भी बाधित करते हैं कि नहीं, राजनीति से ही हम सफल होंगे, सत्ता हासिल कर लेंगे तो हम सफल जीवन जी सकेंगे, सब कुछ हमारे हाथ में होगा। एक विचारधारा को यदि व्यक्ति अपनाता है, राजनीतिज्ञ भी इस विचारधारा को अपनाते हैं संघ की, तो जरूर हम सफल होंगे। राजनीति करने वाले फूट डालने का ज्यादा काम करते हैं और फूट डालने का काम करते हैं क्योंकि इनको अपने पद की, प्रतिष्ठा की और भाषणबाजी की बहुत ज्यादा ललक होती है। आज तक इतने वर्षों में हमने, बाबा साहब बहुत कुशल राजनीतिज्ञ और समाजवादी थे। बाबा साहब ने बहुजन समाज की पीड़ा को बहुत डेप्थ तक समझा। मान्यवर काशीराम ने भी बहुजन समाज की पीड़ा को बहुत डेप्थ तक समझा था, लेकिन जिस डायरेक्शन में चला गया उसके बाद हमारा जो देश और देश के लोग राजनीति को चाबी समझने लगे अपनी सफलता की, तो राजनीति में आने मात्र से सफलता होती तो हमारे राजनीतिज्ञ बहुजन समाज से बहुत संसद में उपस्थित हैं, कुछ नहीं कर पाए। वहां रहकर भी अगर सत्ता में आकर ही राजनीति करना आपका उद्देश्य बन जाता है तो आप बहुजन समाज को सर्वोत्कृष्ट जीवन नहीं दे सकते। आपको बार बार उतारने की कोशिश की जाएगी। आपको कंप्लीट पावर में आने के लिए जुड़ना बहुत जरूरी है। और संघ यह नहीं कहता कि आप राजनीति में ना जाओ, आप राजनीति में जाइए, लेकिन सक्रिय रूप से संघ के कार्य में फिर आप अपना योगदान नहीं दे पाएंगे। आप संघ के सदस्य जरूर रहेंगे। उसी प्रकार राजनीति में गया हुआ व्यक्ति संघ में आ सकता है, ऐसा नहीं है कि उसके सारे रास्ते बंद हो जाते, लेकिन उसी 10 विनय के नियम को उसको
कड़ाई से, कठोरता से अनुपालन करना होगा, अन्यथा फूट डालने का काम राजनीतिज्ञ बखूबी निभाते हैं। ये भूमिका वो बखूबी निभाते हैं कि किस तरीके से फूट डाले और अपनी रोटियां हम सेक ले। राजनीतिज्ञ बनना है तो आप बहुजन समाज को सबसे पहले इन 10 विनय के नियमों को पालन करते हुए राजनीति में जाएं, तो संघ जरूर आपका होगा, अन्यथा संघ भी आपके नियमों को, इन नियमों के साथ आपकी निष्ठा को हर पग पर कठोरता से परखता रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखें। बहुजन समाज को हाशिए पर पहुंचाने का काम इन राजनीतिज्ञों ने भी किया है। मात्र हम संगठनों के कार्य की शैली को दोष नहीं दे सकते। बहुजन समाज आज हाशिए पर है, लेकिन इन राजनीतिज्ञों की आंख नहीं खुलती कि किस तरीके से वो इन समाज के, बहुजन समाज के लोगों को सुखपूर्वक जीवन दे सकते थे। उन्होंने इस बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि मेरी जवाबदारी, मैं एक इस राजनीति में आया हूँ तो अपने बहुजन समाज के वोट से ही आया हूँ। मेरा बहुजन समाज ने मुझे दिया है, लिया नहीं, उसने लिया लेकिन दिया नहीं, इसलिए उसको वो राजनीति में फुल पावर में भी नहीं आ पा रहा। लेने की, हमेशा ये लेने की जो प्रवृत्ति रही है राजनीतिज्ञों की, कभी दिया नहीं, इसलिए वे हारते आए हैं। अगर जीत हासिल करनी है तो देना सीखें अपने बहुजन समाज को। और उसी तरीके से हम ये देखें कि राजनीतिज्ञ बन जाना और वो निभाना, अपना किरदार निभाना, समाज के लिए आपने राजनीति को चुना है तो समाज के लिए पूर्ण रूप से समर्पित भाव से अपना किरदार निभाए। आप रंगमंच के वो कलाकार होते हैं जो बहुजन समाज के 85% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आपने उनका प्रतिनिधित्व ना करके उनके वोट बैंक को यूज करके मात्र उनको एक गिनती में रखा, तो ये बहुजन समाज के लोग आपके लिए अब गिनती के लोग नहीं रहेंगे, आपके लिए मात्र एक संख्या नहीं रहेंगे। बहुजन समाज संघ की मदद से, इन 10 नियमों की मदद से जाग चुका है और लोगों को जगा रहा है। इसलिए अब राजनीति की लालसा रखने वाले, वहां पर बड़े बड़े पदों पर, ओहदे पर बैठने वाले लोगों को अब समझ जाना चाहिए कि संघ के शरण में जाकर उन 10 विनय के नियमों का पालन करके ही हम राजनीति कर सकेंगे। अन्यथा संघ भी अब इतना सशक्त हो रहा है कि इन राजनीतिज्ञों की उंगली मरोड़ कर पीछे करने से अब नहीं हटेगा, क्योंकि बहुत हो चुका, बहुत हाशिए पर हम चढ़ चुके। अब हाशिए पर किसी को चढ़ने हम देने नहीं देंगे और न चढ़ने की अनुमति देंगे। हम अपने बहुजन समाज के लिए पूर्ण रूप से संघ के जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता है उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और प्रतिबद्धता लेते हैं कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को, मौका परस्त अवसरवादी लोगों को, अपने जो बहुजन समाज के लोगों का फायदा नहीं उठाने देंगे। हम मात्र एक मात्र बनकर नहीं रहना चाहते, हम एक सशक्त शक्ति के साथ संघ से जुड़कर अपने हक और अधिकार की लड़ाई बिना इन नेताओं के भी लड़ सकते हैं। यह संदेश आज इस संघ की जूम मीटिंग के माध्यम से मैं देना चाहूंगी। आप एक सशक्त व्यक्तित्व है, आप एक सशक्त शक्ति है, आप एक सशक्त इस समाज का, बहुजन समाज का आप एक सशक्त अस्तित्व है। तो इन नेताओं के भरोसे न रहकर अपने आप को बनाए, इन नेताओं को इन 10 नियमों के आधार पर परखें, जो पद प्रतिष्ठा के आधार पर हमारे वोट को यूज करते हैं और कुछ नहीं करते हमारे लिए। एक विरोध, एक प्रदर्शन, एक धरना तक देने नहीं जाते और वोट मांगने 10 बार हमारे पास आते हैं। भीख मांगने के लिए 1000 बार आ जाएंगे, लेकिन हमारे लिए एक कदम उठाने की जब नौबत आती है तो कुछ नहीं करते। इन्हीं लोगों के कारण हमारा समाज आज परेशानी और मुसीबत को मोल लेके बैठा हुआ है। आज हम बहुत ज्यादा खतरे में हैं, अकस्मात एकदम आपातकालीन स्थिति में है, तब भी ये चुप बैठे हुए हैं। क्या फायदा ऐसी राजनीति का जब आप पूर्ण रूप से अपने शक्ति को उपयोग नहीं कर सकते? उसी वक्त छोड़ देना चाहिए और संघ की शरण में आकर अपनी शक्ति को, अपने ताकत को यूज करें। यहाँ पर फूट डालने ना आए, संघ के नियमों के अनुसार निष्ठा से कार्य करेंगे तो ही यहाँ से संघ इनको सपोर्ट करेगा। अन्यथा जाए जहां राजनीति करनी है, ये स्वतंत्र है अपनी राजनीति करने, लेकिन बहुजन समाज को अब बरगला नहीं सकता कोई भी। संघ पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हो चुका है अपने बहुजन समाज को सुरक्षित रखने के लिए। यही कहना चाहूंगी।
इसलिए संघ राजनीति में नहीं जाएगा, संघ से व्यक्ति जाएगा जो भी, वो भी निष्ठा से कार्य करेगा, अन्यथा उनको भी संघ संघघात के रूप में पनिश कर सकता है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। साधुवाद। संघम नमामि।